भारत की सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर को आज सोशल मीडिया पर इतनी गंदी गालियां दी जा रही हैं कि उन्हें यहाँ पर दोहराया भी नहीं जा सकता। 25 साल की एक लड़की जो बिहार जैसे राज्य से भारी मतों से जीतकर आई है, उसके खिलाफ आज एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब करने वाले वही लोग हैं जो खुद को महिला सशक्तिकरण या फेमिनिज्म का चैंपियन बताते हैं। तो आखिर माजरा क्या है? क्यों एक युवा लड़की की सफलता से इन लोगों को इतनी जलन हो रही है? और जो लोग हर छोटी बात पर महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, वही आज एक महिला विधायक को क्यों नीचा दिखाने में लगे हुए हैं? सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैथिली विधायक बनने के लायक नहीं है, कोई उन्हें सांप कह रहा है, तो कोई उन्हें महिला सशक्तिकरण पर धब्बा बता रहा है। सोशल मीडिया के पेजेस पर लिखा जा रहा है कि अपनी सिंगिंग टैलेंट का फायदा उठाना कोई फेमिनिज्म या महिला सशक्तिकरण नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मैथिली की ताकत माइनॉरिटीज के लिए खतरा बनेगी। A woman participating in communal violence and benefiting from it is not a feminist icon. At this point, she stands against everything feminism stands for, or what is her power going to do to the minority. लेकिन असली हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने मैथिली को गलत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एआई से बनाई गई नकली और अश्लील तस्वीरें बनाकर कभी उन्हें किसी नेता के साथ तो कभी किसी और के साथ जोड़कर उनके चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं के साथ ऐसे वीडियो बनाए गए हैं जिन्हें दिखाना भी संभव नहीं है। रील्स शेयर की जा रही है जिनमें कहा जा रहा है कि मैथिली ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ट्विटर और फेसबुक पर तो गंदी भाषा में गालियां लिखी जा रही है और रेडिट पर तो हालत इतनी खराब है कि उसे रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। इतना सब होने के बावजूद भी एक भी फेमिनिस्ट मैथिली के समर्थन में नहीं आई है, बल्कि उल्टा यह कहानी बनाई जा रही है कि मैथिली बीजेपी की कठपुतली है, वह अनपढ़ है और उसे राजनीति की समझ नहीं है। कोई कह रहा है कि ना वह सुंदर है और ना उसके पास दिमाग है, बस किस्मत से जीत गई है। और कई कमेंट्स तो इतनी घटिया हैं कि उन्हें पढ़ना भी मुश्किल है। मतलब महिला सशक्तिकरण के नाम पर सीधे एक लड़की के कपड़ों, शक्ल और चरित्र पर हमला किया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो एक सेकंड में किसी की शारीरिक बनावट पर कमेंट करने को महिलाओं के खिलाफ अपराध बताते हैं। लड़कियों पर ऐसी सोच रखने वालों को पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा बताते हैं। लेकिन आज ये खुद नकली महिला समर्थक मैथिली ठाकुर के मामले में ऐसे गायब हो गए हैं जैसे ये पहले कभी थे ही नहीं। Why don't feminists celebrate Maithili Thakur? She's India's youngest MLA. Of course, she's inexperienced. Modi wave भी है, बहुत सारे factors हैं, we know that. But here the issue is, feminists don't know how to celebrate Maithili Thakur because she doesn't fit into the template of a liberated woman. तो अब सवाल ये है कि आखिर मैथिली ठाकुर की जीत इन लोगों को इतनी चुभ क्यों रही है? क्यों मैथिली ठाकुर का महिला सशक्तिकरण इनके फार्मूले में फिट नहीं बैठता? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैथिली ठाकुर इन सब लोगों को किस तरह से जवाब दे रही है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आज के इन नकली महिला समर्थकों की मैथिली ठाकुर के ऊपर जो ये चिढ़ है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। वजह कोई एक दो नहीं है, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मैथिली ठाकुर ने उस पूरी कहानी को तोड़ दिया है जिसे आज की नकली महिला समर्थक लॉबी अपना आधार बनाकर चलती है। कैसे? यह समझने के लिए हमें मैथिली ठाकुर की कहानी को समझना होगा। मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षित गायक थे। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उनकी बेटी में कुछ खास है, लेकिन सिर्फ प्रतिभा होना काफी नहीं होता, उसे तराशना पड़ता है, उसे अनुशासन की भट्टी में झोंकना पड़ता है, तब जाकर के कहीं वो एक कला बनती है। इसी कारण जब मैथिली 10 साल की थी तो पिताजी ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। मैथिली ठाकुर बचपन से ही रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने संगीत का अभ्यास करती थी। लेकिन इससे एक दिक्कत यह होती थी कि उनके पड़ोसी उनसे शिकायत करते थे कि रोज सुबह मैथिली की आवाज सुनकर उन्हें परेशानी होती है। इस कारण कई बार मैथिली और उनके परिवार को मजबूरन दूसरे घर में जाना पड़ता था। 10 साल में 17 बार उन्होंने घर बदला। 17 बार! जरा सोचिए, एक फैमिली के लिए सिर्फ एक बार भी घर बदलना कितना मुश्किल होता है, और इन लोगों ने 17 बार बदला, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बेटी को अभ्यास करना था। परिवार में किसी ने भी मैथिली से यह नहीं कहा कि संगीत छोड़ दो, तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, बल्कि जब लोगों की शिकायतें बढ़ने लगी तो उन्होंने अपना घर साउंड प्रूफ बनवा दिया ताकि मैथिली बिना किसी रुकावट के अभ्यास कर सके। आगे चलकर मैथिली अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई ताकि वो अपना करियर बना सके।
और दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपने करियर को आकार देना शुरू किया। उन्होंने छोटी उम्र में ही लिटिल चैंप्स जैसे टीवी शोज में कोशिश की, लेकिन मैथिली को शुरुआत में नामंजूरी मिली। इसके बाद इंडियन आइडल में चुनी गई, लेकिन जल्दी ही बाहर भी हो गई। एक बार ऐसा समय आया कि वो इतनी टूट गई थी कि उन्होंने संगीत को छोड़ने का अपना पूरा मन बना लिया था। बार बार नामंजूरी मैथिली के लिए तकलीफ देह होती जा रही थी। यहाँ पर मैथिली को उनके परिवार, खासकर उनके पिताजी से बहुत समर्थन मिला, जिसके बाद मैथिली वापस मेहनत के साथ लौटी। एक बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि मैथिली ने कभी भी अपने भविष्य का दोष समाज के ऊपर नहीं डाला। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं इसलिए नामंजूर हो रही हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं बिहार से हूँ, या फिर ये जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ पुरुष प्रधान है, बल्कि इसकी जगह मैथिली ने खुद को सुधारा और जो अपनी गलतियां थी उन्हें ठीक किया। नामंजूरी के बावजूद मैथिली ने अपना अभ्यास दोगुना कर दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई बार सोचा कि बॉलीवुड में जाकर वो अपना ऑडिशन दे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि अपनी जो ताकत है उसको कभी मत छोड़ो। अगर वह शास्त्रीय संगीत में मजबूत है तो उन्हें वही गाना चाहिए। देर लगेगी लेकिन एक दिन दुनिया उन्हें जरूर स्वीकार करेगी। बस फिर क्या था, सन 2017 में मैथिली के पिता की यह बात सच साबित हो गई। जब राइजिंग स्टार शो आया तो मैथिली की आवाज पूरे देश तक पहुंच गई। मैथिली ने अपनी प्रतिभा के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया। राइजिंग स्टार के बाद उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो डालने शुरू किए, जिससे मैथिली रातों रात काफी लोकप्रिय हो गई। आज के जमाने में जब बॉलीवुड ने हमारे लोकल कल्चर को चीप बना दिया था, वेस्टर्न कल्चर के पीछे लोग भाग रहे थे, वहीं लोकल इंडस्ट्री अश्लीलता के नाम पर अपने गाने बेच रही थी। तब मैथिली ठाकुर ने बिहार और भारत की संस्कृति को, खास करके पूर्वांचल की संस्कृति को एक नए स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। छठ के गीत, शादी के गाने, देवी भजन, सूफी रचनाएं, मैथिली लोकगीत, भोजपुरी कजरी, शास्त्रीय बंदिशें, मैथिली ने सब गाया। उन्होंने तमिल और दूसरी भाषाओं के भी शास्त्रीय गाने गाए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी लोकप्रियता वास्तव में उनकी मेहनत का नतीजा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धीरे धीरे मैथिली अपने गायन में और भी मजबूत होती गई, जिसकी वजह से उन्हें कई पुरस्कार मिले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, लोकमत संगीत पुरस्कार, बिहार की प्रतीक चेहरा, यहाँ तक कि क्रिएटर अवार्ड भी जीती। यह सब चीजें कोई व्यक्ति 40-45 साल की उम्र में हासिल करता है, लेकिन मैथिली ठाकुर ने यह सब चीजें 25 साल की उम्र में हासिल कर ली। लेकिन इतनी कम उम्र में भी इतनी सफलता के बावजूद मैथिली ने अपनी जड़ों और संस्कृति को नहीं छोड़ा। इसी दौरान बिहार चुनाव 2025 में उन्हें बीजेपी ने अलीनगर से लड़ने के लिए टिकट दे दिया। और जैसे ही यह खबर आई कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिली है, लिबरल्स और वामपंथी लोगों ने मैथिली की तारीफ करने की जगह कि एक युवा लड़की राजनीति में आ रही है, और वो भी एक ऐसे क्षेत्र से जहां महिलाओं का आगे बढ़ना मुश्किल माना जाता है, उल्टा मैथिली का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि उनकी जीत तो दूर, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो किसी ने कहा कि मैथिली कुछ नहीं कर पाएगी। इतना काफी नहीं था तो मैथिली को निशाना बनाते हुए झूठी खबरें फैलाई गई। कभी झूठ फैलाया गया कि मैथिली मांसाहार खाती है, तो कभी कहा गया कि उन्होंने मिथिला की संस्कृति का अपमान किया है। और इन सभी बातों का असर ये हुआ कि मैथिली नकारात्मकता से घिर गई। यह बात उन्होंने खुद स्वीकार की है कि उन्हें कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता था। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था शुरू के 4 दिन कि मैं इतनी नेगेटिविटी मैंने कभी जीवन में नहीं झेली थी, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता, मैं अपने पापा को यहाँ पे ज्यादा श्रेय दूंगी, उन्होंने मुझे सबसे अलग काट करके एक कोने में छुपा के रखा था अभी तक कि सिर्फ संगीत पे ध्यान दो, बाहर जो भी कुछ बोल रहा है, चाहे तुम्हारे प्रशंसक है तुम उनको भी मत सुनो, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उनको भी मत सुनो। लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे पापा ने एक स्टेप पीछे ले लिया है कि अब तन्नू तुम जाओ आगे और तुम देखो कैसी होती है दुनिया, कैसे जीना है। तो ये मेरे लिए शुरू के 4-5 दिन रोज रो रो करके बीतते थे कि इतना बुरा लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे लोग बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि मैं डम हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से आ गई हूँ, गुड़िया हूँ। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उनके पिताजी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, जिसके बाद मैथिली ने नकारात्मकता के बावजूद अपने क्षेत्र में प्रचार किया। और जानते हैं क्या हुआ? वो भारी मतों से जीत गई, जिससे 25 साल की उम्र में वो पूरे भारत की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार जैसे राज्य में जहां पुरुष प्रधान समाज है, वहां 25 साल की उम्र में एक मिडिल क्लास से आने वाली लड़की का विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज लिबरल्स और नकली महिला समर्थकों को मैथिली ठाकुर से परेशानी हो रही है।
और इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ी, जिससे लिबरल सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, बल्कि कई और कारण भी हैं। देखिए, यह समझने के लिए कि क्यों आज वामपंथी लिबरल और नकली महिला समर्थक मैथिली ठाकुर को समर्थन नहीं कर रहे हैं, उल्टा उन्हें मैथिली ठाकुर से दिक्कत हो रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें उन लोगों की सोच को समझना होगा। ये लोग खुद को लिबरल्स और महिला समर्थक तो बताते हैं, लेकिन असल में इनका वास्तविक महिला सशक्तिकरण या फेमिनिज्म से उतना ही लेना देना है जितना राहुल गांधी का मैच्योरिटी और तर्क से। गजब बेइज्जती है। ये लोग फेमिनिज्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा जो कर रही है वो फेमिनिज्म के उद्देश्यों के बिल्कुल उल्टी है। आप इन लोगों की सोच को सोशल मीडिया पर खुद देख सकते हैं। इन नकली महिला समर्थकों और लिबरलों की सोच और इनके द्वारा किए गए बेतुके अभियान खुद बता देते हैं कि महिला सशक्तिकरण का वर्तमान रूप आज किस दिशा में मुड़ चुका है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इनकी चपेट में ज्यादातर नाबालिग लड़कियां आती हैं। 14-15 साल की लड़कियां इन सब बातों से प्रभावित होकर यह सोच रही हैं कि अश्लीलता ही असली आजादी है। आज ये जो फेक फेमिनिस्ट महिला सशक्तिकरण का जो मतलब देते हैं, उसे सुनकर शर्म आती है। उनके हिसाब से महिला सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि अपनी गंदी वीडियो बनाकर पैसा कमाओ। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. नाबालिगों को जिनका शरीर अभी ठीक से विकसित भी नहीं हुआ है, उनको तोहफे में गलत चीजें देना। Daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? धोखा और अफेयर जैसी गलत चीजों को मैच्योरिटी की निशानी मानना। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. Tuja. Say. Now what? No, but I mean, you know you're 3 against 1. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई. खुद दीपिका पादुकोण शादी के बाहर कोई अन्य संबंध रखने को महिला सशक्तिकरण बता चुकी हैं। My choice to have sex outside of marriage. My choice to love temporarily. My choice to come home when I want. एक नकली महिला समर्थक तो यह साफ साफ कहती है कि अगर आपका साथी आपको पैसे नहीं देता है तो उसे धोखा दो, वो इसके लायक है। यह कैसा महिला सशक्तिकरण है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुरुषों को हर तरीके से मुश्किलें होने चाहिए, वो इसके लायक हैं। ये लोग सिर्फ धोखा, अश्लीलता या फिर अनावश्यक पुरुषों से नफरत पर नहीं रुकते। इनके दोगलेपन का अगला स्तर और भी खतरनाक है। इन सब चीजों के अलावा इन्हें अपनी संस्कृति और अपने देश से काफी समस्या होती है। एक महिला समर्थक होने के नाम पर ये भगवान राम का मजाक उड़ाती है, तो कोई कूल बनने के चक्कर में भारत के लोगों के खिलाफ ही भेदभाव शुरू कर देता है। आप देखिए जरा कि ये लोग महिला सशक्तिकरण के नाम पर हर उस एक चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जो बुनियादी नैतिकता के खिलाफ जाती है। ये लोग गलत व्यवहार को व्यक्तिगत आजादी बताते हैं। लड़की रिश्ता खराब कर दे, पार्टनर को मेंटली टॉर्चर करे, धोखा दे, वादा तोड़ दे, यह सब इनके हिसाब से सशक्तिकरण है। ये लोग हिंसा तक को सशक्तिकरण बता देते हैं। लखनऊ वाली घटना इसका साफ उदाहरण है। लड़की ने सड़क पर लड़के को लगातार थप्पड़ मारे, गिरेबान पकड़ा, बेइज्जत किया, लेकिन इंटरनेट पर पूरा नकली महिला समर्थक समुदाय उसी को समर्थन दे रहा था। लड़का पीड़ित था या नहीं, यह सवाल पूछना भी मना था, क्योंकि इनकी नजर में लड़की हिंसा करे तो बहादुरी, लड़का कुछ बोले तो जहरीलापन। और इनकी चुनिंदा सोच इतने चरम पर है कि जेंडर बदलते ही इनके स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। लड़की लड़के पर हाथ उठाए तो सही है, लड़का अपने बचाव में कुछ करे तो अपराधी। और यही सोच इनकी पूरी विचारधारा में घुस चुकी है। उदाहरण के लिए नेहा धूपिया की बात कर लीजिए। कैसे ये कहती है कि अगर लड़की अपने मौजूदा साथी को धोखा देती है और अगर एक से ज्यादा लवर रखती है तो ये उसकी मर्जी है। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट। इसी तरह से ये OTT शोज और मूवीज में भी ये घटिया कहानी दिखाई जा रही है। धूम्रपान, शराब, जहरीला रवैया, अश्लीलता, सबको महिला सशक्तिकरण की तरह दिखाना, ये एक नया फार्मूला बन चुका है। So I was lying there with my legs wide apart, and then he told me, What? yeah,
to take a bath 3 times a day. और हद तो तब हो जाती है जब ये नकली महिला समर्थक अपने उद्देश्य के लिए अपराधियों तक को बचाने लगते हैं, बस इसलिए क्योंकि सामने वाला लड़का है। इसीलिए आज यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन नकली महिला समर्थकों की वजह से आज भारत में महिला सशक्तिकरण का असली मकसद यानी महिलाओं के लिए शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता या सम्मान, इन सब चीजों से ध्यान हटकर बिल्कुल एक नए रास्ते पर चला गया है। इनके लिए कोई लड़की आधुनिकता के नाम पर अपनी संस्कृति को गाली दे, बराबरी के नाम पर सिर्फ पुरुषों से नफरत करे या फिर आजादी के नाम पर अपने शरीर को बेचकर सफल बने, पैसा कमाए, तो उसे मॉडर्न और इंडिपेंडेंट माना जाएगा। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। ये लोग हर गलत व्यवहार को पर्सनल इंडिपेंडेंस बताते हैं, लेकिन इसमें विडंबना क्या है आपको पता है? यही लोग सोफिया कुरैशी और वर्तिका सिंह जैसी महिला अधिकारियों को नहीं सराहते। हमारे खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं उन्हें नहीं सराहते, उल्टा उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये उनकी महिला सशक्तिकरण वाली परिभाषा में फिट नहीं बैठते। ये लोग अपने ही काल्पनिक दुनिया में जीते हैं और वास्तव में महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इनके लिए अश्लीलता ही महिला सशक्तिकरण है। लेकिन वहीं जब इसी माहौल में मैथिली ठाकुर जैसी लड़की सामने आती है जो देसी है, साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, अश्लीलता की जगह शालीनता चुनती है, परिवार के साथ सम्मान से रहती है, अपनी संस्कृति को गर्व से स्वीकार करती है, अपनी कला के जरिए अपनी संस्कृति को बढ़ावा देती है और सबसे अहम बात, पुरुषों से नफरत नहीं करती, हर चीज में पुरुषों को नीचा नहीं दिखाती, तो यह पूरा नकली महिला समर्थक नैरेटिव हिल जाता है। और यहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि जो कहानी उन्होंने सालों तक फैलाई है, मैथिली ठाकुर जैसी लड़की उसे पूरी तरह से गलत साबित कर देती है। देखिए, इस परेशानी की असली समस्या मैथिली ठाकुर की सफलता नहीं है। असली समस्या तो यह है कि मैथिली उस पूरे ढांचे को तोड़ देती है जिसके ऊपर आज की नकली महिला समर्थक सोच अपनी राजनीति और अपनी विचारधारा चलाती है। जरा सोच कर देखिए कि ऐसी गंदी सोच के सामने एक लड़की खड़ी होती है जो बिल्कुल उल्टा रास्ता चुनती है, जिसकी सोच बिल्कुल अलग है और फिर भी उनसे ज्यादा सफल हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि परेशानी तो होगी ही। ऊपर से लिबरल्स और नकली महिला समर्थकों को जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो यह है कि मैथिली ठाकुर खुलकर खुद को हिंदुत्व विचारधारा से जोड़ रही है, खुलकर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देती है। मैथिली किसी भी तरह से अश्लीलता और सस्ते ग्लैमर का हिस्सा नहीं बनती और यही सबसे बड़ा कारण है जलन का, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि का एक सबसे बड़ा हिस्सा अश्लीलता, बोल्डनेस, गलत व्यवहार और विवाद से आता है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स इसको सशक्तिकरण का नाम देते हैं। आज सोशल मीडिया पर जितने भी लोग खुद को महिला समर्थक कहते हुए घूम रहे हैं ना, आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक बार देख लो। उन्होंने इसी अश्लीलता से प्रसिद्धि पाई है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि सबसे तेज और आसान तरीका यही है आगे बढ़ने का। लेकिन मैथिली ठाकुर ने बिना शरीर दिखाए, बिना अश्लीलता के, सिर्फ अपनी प्रतिभा से अपना सफर तय किया है। और यही चीज नकली महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देती है कि अगर लड़की पारंपरिक विचारों की है, शालीन है, साड़ी पहनती है, जमीन से जुड़ी है, परिवार को महत्व देती है, तो आधुनिक या सशक्त नहीं हो सकती। और इसी कारण जब 25 साल की उम्र में एक मिडिल क्लास लड़की बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड और बिना किसी राजवंश के बड़े अंतर से विधायक बनने में सफल होती है, तो किसी भी महिला समर्थक के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी। लेकिन नकली महिला समर्थकों को मैथिली ठाकुर चुभ रही है, क्योंकि मैथिली ठाकुर वो सच बन गई है जिसे ये लोग हमेशा से छुपाना चाहते थे। आप क्या सोचते हैं मैथिली ठाकुर के ऊपर चल रही इस बहस के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।